आप देख रहे हैं इंडी बाजार शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट में डिपॉजिटरी कंपनियों के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा अकेला देश है जहां शेयर मार्केट में दो डिपॉजिटरी कंपनियां हैं जिनका नाम NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है। डिपॉजिटरी कंपनियों का शेयर मार्केट में काम कुछ बैंकों के जैसा होता है। जिस प्रकार बैंकों में रुपए, FD आदि जमा रहते हैं, उसी प्रकार डिपॉजिटरीज निवेशकों के शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF आदि को डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट रखती हैं। इंडिया में दो शेयर मार्केट हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी प्रकार अन्य देशों में भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कहीं एक और कहीं एक से ज्यादा। विदेशों में ज्यादातर देशों में डिपॉजिटरी एक ही होती है, बल्कि कुछ यूरोपीय देशों में तो एक ही ग्लोबल डिपॉजिटरी भी है जिसका नाम यूरोक्लियर है, जो नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में अपनी सेवाएं देती है। शेयर बाजार में निवेश के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है जो इन डिपॉजिटरी में खुले होते हैं। भारत में डीमैट अकाउंट की यह सुविधा NSDL और CDSL प्रदान करती हैं। ए डीमैट अकाउंट और डीमैटलाइज्ड अकाउंट इज ए डिजिटल स्टोरेज प्लेस फॉर होल्डिंग एंड मैनेजिंग लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अर्थात डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके माध्यम से हम अपने शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF आदि को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में डिपॉजिट रखते हैं। यदि आपका डीमैट अकाउंट अल्फाबेट नंबर IN इन से शुरू होकर 14 डिजिट न्यूमेरिक नंबर का होगा तो वह NSDL का अकाउंट होगा, और यदि आपका डीमैट अकाउंट सिंपली 16 डिजिट न्यूमेरिक नंबर का होगा तो वह CDSL का अकाउंट होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि यदि डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में खुलते हैं तो ब्रोकर्स जैसे SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI और M स्टॉक, अप स्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो आदि के पास हमारे किस प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं कि ब्रोकर के पास हमारे ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं जिनके द्वारा हम शेयर आदि को बाई और सेल करते हैं। NSDL का 1996 और CDSL का 1999 में इन कारपोरेट एक्शन शुरू हुआ। 30 जून 2017 को CDSL भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई, जबकि NSDL अभी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जल्द ही आप NSDL का IPO बाजार में आते हुए देखेंगे। कौन कौन इस IPO में पैसे लगाएगा, नीचे कमेंट में बताना। NSDL में मेजर स्टेक होल्डर्स IDBI, NSE, HDFC बैंक और UTI हैं, जिनकी NSDL पर 66% हिस्सेदारी है, जबकि CDSL में मेजर स्टेक होल्डर्स 39% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स, 46% पब्लिक और केवल 15% प्रमोटर हैं। पुराने समय में शेयर फिजिकल फॉर्म में पेपर सर्टिफिकेट के रूप में होते थे। डिपॉजिटरी आने के बाद शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF आदि डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट होने लगे। NSDL कारपोरेट अकाउंट का लगभग 65% हिस्सा होल्ड करती है, जबकि CDSL कारपोरेट अकाउंट का 35% हिस्सा होल्ड करती है। लेकिन जब बात इंडिविजुअल और एक्टिव अकाउंट की आती है तब बाजी पलट जाती है। इंडिविजुअल एक्टिव अकाउंट के लगभग 73% हिस्से पर CDSL का कब्जा है और NSDL केवल 27% हिस्सेदारी रखती है। ये अंतर इनके फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट में भी झलकता है। बड़ी कंपनी होने के बाद भी NSDL का फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट 47.59% तथा CDSL का फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट 52.41% है। इसीलिए CDSL प्रत्येक साल हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। इस साल 16 जुलाई 2024 में कंपनी ने 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है और 23 अगस्त 2024 को 1:1 रेशियो के बोनस शेयर भी शेयरधारकों को दिए हैं। CDSL 29,602 करोड़ रुपए के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है। CDSL शेयर की बुक वैल्यू 70 रुपए है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से लगभग 20 टाइम अधिक चल रहा है। ROE और ROCE काफी हेल्दी हैं। फेस वैल्यू 10 का है। इसका मतलब समय समय पर अभी यह शेयर 10 हिस्सों में और स्प्लिट होगा। CDSL का नेट प्रॉफिट और EPS अर्थात अर्निंग पर शेयर लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। CDSL और NSDL ये दोनों सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। जिस प्रकार इस समय शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कंपनियां लगातार लाभ कमाती रहेंगी,
क्योंकि एसेट मैनेजमेंट पर इन कंपनियों का खर्चा कम होता है और लाभ ज़्यादा होता है। इसीलिए ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी देती हैं। इस प्रकार की मोनोपोली अच्छी कंपनियों में प्रत्येक गिरावट में निवेश करें। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। इसी प्रकार की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एवं अच्छी कंपनियों में निवेशित रहें और कमाते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।